Okay, folks, good morning. Another day, another snow. क्या नाम है, क्या तारीख हो गई आज? 27 हो गई गालबन। सुबह का क्या टाइम हो रहा है? 7-8 बजे का टाइम होगा। नहीं, 7:30 तो इस वक्त 8:30 बजे का टाइम होगा। वो मार नहीं देना भाई, पीछे नज़र नहीं आ रहा तुम्हें। यानी आज फिर एक स्नो है। ये फरवरी का पूरा महीना जो है खूब बर्फ़ पड़ी है। और तो आज मैंने सुबह जब देखा कि बर्फ़ पड़ रही है तो मैंने कहा चलें आज मॉर्निंग वॉक फिर सुबह की बाहर की जाए। लेकिन आई एम वेरी मच बंडल्ड। ये देखें, और आज तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़नी है। कोई स्कूल की छुट्टी नहीं है, वर्क एज यूजुअल है। लेकिन इस उसमें वॉक करने का मज़ा ही कुछ और होता है, एज लॉन्ग एज यू आर प्रॉपर्ली बंडल्ड एंड कवर्ड। तो मैं इस वक्त बिल्कुल सवाए टोपियाँ मुझे डबल करनी चाहिए थी, सिंगल टोपी है मेरी जो स्कल कैप है। चाहे तो मैं आपको ये फुल जिसे कहते हैं थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर लूँ। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डबल उसके अंदर है। ये देखें, ये हमारे सामने वाली फैमिली है, बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई काम रुक जाता हो। और ये 20 सेंटीमीटर रात 8 बजे तक या 7 बजे तक की इसकी प्रेडिक्शन है। अब ये देखें मेरे पैर जो है इसके अंदर, जबकि वॉकवे साफ हो चुकी है। मुझे सुबह कॉफ़ी लेने के लिए जाना था तो मैंने कहा आज मैं पैदल जाऊंगा कॉफ़ी लेने के लिए, और वहाँ बैठ कर टिम हॉर्टन में ब्रेक लूँगा और फिर वापसी की तरफ आऊँगा। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे टेंशन चल रही है। काम वाम जो जनरली रोज़ करता था वो काम हो नहीं रहे। बीबीसी के बाद आज तक के बाद दुनिया न्यूज़ के बाद ARY के बाद फेसबुक। और अच्छा नहीं लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। एक वीडियो देखी सुबह के वक्त, जो वन ऑफ द प्लेन का शट डाउन इन पाकिस्तान, इंडियन प्लेन MiG-21 या जो भी है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जो द वे द लोकल मैसेस वर ट्रीटिंग दैट पायलट। हम लोग आई डोंट नो, तालीम की कमी है डेफिनेटली। वो जहाज़ जो है जो आया था वो फूल बांटने नहीं आया था। वो पायलट जो है वो फूल बांटने नहीं आया था। लेकिन यार कोई दुनिया के नॉर्म्स होते हैं कुछ। लेकिन चूँकि हमारी क्लास एजुकेटेड है ही नहीं, वो तो मैं
पाकिस्तान आर्मी का शुक्र अदा करता हूँ वहाँ पर दे गॉट देयर एंड दे सेव्ड हिज लाइफ, अदरवाइज़ वो मॉब उसको मार देता। अब एक जगह पे थोड़ी देर के लिए हम बैठ के सोचें कि आपके प्लेन भी जाएंगे वहाँ पर, और आपके प्लेन जो है इम्यून तो नहीं है कि उनको शट डाउन नहीं होंगे, किसी एक की भी वहाँ पर ज़मीन में यात्रा होगी। तो वाई डोंट यू गाइस सेट एन एग्जाम्पल कि देखो हम प्रिजनर ऑफ वॉर्स के साथ ये ट्रीट करते हैं, तो हो सकता है आपके पायलट का भी कोई ख्याल करे, किसी के दिमाग में वो आ जाए। ये तो टेट फॉर टैट वाली कहानी होती है। आई वॉज नॉट हैप्पी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन फिर वो एक टीवी चैनल के ऊपर ही वॉज ड्रिंकिंग टी, हिज फेस वॉज वॉश्ड ऑफ फ्रॉम द ब्लड। मुझे बड़ी वो हुई कि चलो साई ऑफ रिलीफ कि ये सर्वर ही फटा होगा या जो कुछ भी होगा, माइनर डैमेज रही होगी, माइनर हार्म टू हिज बॉडी हुई होगी। पर एनी हाउ दैट्स द, हम लोग अपने आप को, पहली बात तो हम इंसान हैं, दूसरी बात हम मुसलमान हैं। तो ये तो वहाँ के मुल्लाओं को चाहिए ना, या वहाँ के बच्चों को ये पढ़ाया जाए, या एक जनरल अखबार के अंदर हो कि हम प्रिजनर ऑफ वॉर्स के साथ ज़ुबार सल्लम कैसे ट्रीट किया करते थे, कि भाई आपको उसको प्रोटेक्ट करने कितना वो होता था कि इतने बच्चों को पढ़ा दो तो रिलीज़ हो जाओगे, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाए। मैं लंबी उसके अंदर जाऊंगा कि क्या हदीस है वो, तो एक लंबी वो हो जाएगी। लेकिन ह्यूमैनिटी शुड प्रिवेल। मुझे तो यही हुआ था कि ठीक है भाई, आप कर लो जो करना है, कर रहे हो, कल को आपका प्रिजनर ऑफ वॉर जब जाएगा तो उसके साथ क्या सलूक होगा, तो फिर वो सोचो। तो एक तो बात ये हो गई। सी हाउ द स्नो इज, ये मेरे पैरों के निशान है, आप देख सकते हैं। आई होप माई कैमरा इज नॉट गेटिंग वेट। बट इट फील्स गुड वॉकिंग इन द स्नो, क्योंकि मैंने अब तक के जो एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे, जो इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाई, तो आज मैं एक्सेप्ट ग्लव्स मेरे सिंगल हैं। नॉर्मली इस वेदर में ये होता है कि फिर हम जो है ना, टोपी भी डबल कर लो और ग्लव्स भी डबल कर लो, देन यू आर वेल सिक्योर्ड। लेकिन चूँकि कैमरा मुझे आईफोन जो है वो ग्लव्स के ऊपर काम नहीं करता, तो हल्का सा मैंने उसको एक उंगली की जो टिप है उसको काट दिया है, ताकि मैं जो ना आईफोन के ऊपर उसको वो कर सकूँ। यहाँ से अंदर से रास्ता जाता है गालिबन। या डोंट हैव टू वॉक ऑल द वे। फोक्स, मुझे टिम हॉर्टन जाना है कॉफ़ी पीने के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं साथ ले चलूँ। अच्छा, ये टाउन हाउसेज हैं, ये भी बिकते हैं। इन मकानों के बारे में बताओ। वो जो है ना वो डिटैच्ड है, जितने भी हैं वो डिटैच। देखें, राइट साइड से भी रास्ता जा रहा है, लेफ़्ट साइड से भी रास्ता जा रहा है। और ये जो है ये टाउन हाउसेज हैं। ये टाउन हाउसेज वो होते हैं कि जिनकी मैनेजमेंट होती है। आप इसको गेटेड कम्युनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गेट है सारा लगा हुआ। ये नया कंसेप्ट था, ये अमेरिका से आया था बेसिकली, गेटेड कम्युनिटी। हाँ, मैं ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ। गेटेड कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो जिनके चारों तरफ, जिस तरह बहरिया वगैरह में आजकल है पाकिस्तान के अंदर, दोज आर कॉल्ड गेटेड कम्युनिटीज़, जस्ट टू मेक इट सिंपल। अब जिस तरह ये देखें, ओह इट्स अ गुड थिंग, आई नीड टू नो। ये मकान फॉर सेल लगा हुआ है, होम लाइफ सुपरस्टार रियल एस्टेट लिमिटेड ब्रोकरेज, विनोद राहन। तो ये इनके सेल्स पर्सन होंगे। ओके, आई पुल इट ऑन द MLS। इट्स अ वेरी नाइस एरिया दो। इनका स्विमिंग पूल है, वो स्टार्ट में जहाँ पर आया था राइट साइड पे स्विमिंग पूल है। तो इनका ये होता है कि क्या नाम है, इनकी जॉब, ये जो बर्फ़ है, ये इनकी मैनेजमेंट का काम है साफ़ करना। ये विंडोज़ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये टाउन हाउस की मैनेजमेंट का काम होगा। छत टाउन हाउस की मैनेजमेंट का काम होगा, और उसकी फिर आप $200 से $300
पर मंथ के हिसाब से जो है ना आप फीस देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस चार्जेस। या इट्स अ शॉर्टकट। तो ये देख, तो ये हो गया प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में आपको बताया था। मुझे आई मीन पर्सनली आई डिडंट लाइक इट, the way his face was bleeding and he was walking by, and then later on he was very thankful. अब वो मीडिया शो था या जो कुछ भी था, but he said when I'll go back I will say that I was treated well by Pakistan Army. लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। मोदी साहब का शौक पूरा हो गया। he satisfies his people, they know how to strike, yes they did it. अब ये रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है, बकौल कल एक एंकर के पाकिस्तानी के, वो मौसम अच्छा होगा तो हम जाके देखेंगे और ये वो तू मैं वरेवर कि वहाँ पर 300 बंदे मरे हैं या नहीं मरे हैं, वो एक बात की कहानी है। चले, यू डिड योर जॉब, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यू केप्ट द प्रॉमिस, यू डिड इट, चलो। लेकिन नाउ सैनिटी शुड प्रिवेल, one should think of the senses. I mean, एक मिसाइल भी जो है, एक प्लेन भी जो है 20 से 25 करोड़ का मेरे हिसाब से आता है, या जितने का भी आता होगा यार मुझे नहीं पता। आई डोंट बाय प्लेन्स। तो लेकिन है तो ये टैक्स पेयर मनी, कितनों का पेट काट के, कितनों को भूखा रख के, कितने बीमारों को मार के, कितने पानी को पोल्यूट करके आप वो जहाज़ खरीदते हो। और दैट वाज गॉट शॉट डाउन। बिका किसका? फ्रांस का। इकानमी किसकी बिल्ट हुई इन रियलिटी? फ्रांस की, क्योंकि वो मिग 21 जो था, आई मीन मिग शायद इनके हैं, आई डोंट नो मैन। मिराज का तो पता था कि वो फ्रेंच होते हैं, रशिया के होंगे या कहाँ के होंगे, आई डोंट नो। चले, जिस मुल्क के भी हैं, तो पैसा तो वहाँ गया ना। कम ऑन गाइस, अभी भी वक्त है, बहुत कुछ हो गया। लो बॉस, ये शॉर्टकट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रहा, हमें अंदर अंदर आ गया। देखें एज़ यूजुअल जो है मेरे हाथ शल हो गए वैसे बाय द वे। इस वक्त दो इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है इंडिया पाकिस्तान में, एक मीडिया वाली, एक पॉलिटिशियंस वाली। वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, वो घिसे पिटे पाकिस्तान, वो क्या नाम है, रेडियो के टीवी के ऊपर, जो मुझे, आई डोंट नॉट यूज़ एनी वर्ड ऑन दैट, जो मुझे हर टीवी पे नज़र आते हैं। पता नहीं वो साले फ्री में आते हैं या उनको पैसे दिए जाते हैं, और वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे कि बस मैदान जंग में बैठे हुए और एक्सपर्ट बने हुए हैं। मज़े की बात ये है। और वो एक वो है औरिया साहब जो हैं, वो गज़वा हिंद पे लगे हुए हैं। चलो, कोई हदीस होंगी, मैं उसको भी चैलेंज नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम नॉट अ। और वो बस उनके चेहरे पे कल मैं उनका एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, ओह माय गॉड, ही वाज सो एक्साइटेड। फर्स्ट ही गेव अ रेफरेंस ऑफ ऑल द hadith and all that. I agree, I mean I respect that man, I respect your knowledge, all that kind of stuff. लेकिन उसके जो चेहरे का ग्लो था, I was surprised. अबे भाई, बड़ी अच्छी बात है, इस्लाम इस पे बिलीव करता है कि ईमान होना चाहिए, हम इस पे बिलीव करते हैं, ईमान तगड़ा है। numbers are the game, but sometimes numbers are not the game, jazba is the main thing. I respect that, I respect 100%। लेकिन यार जंग तो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, वो तो बस अब वो, और जितने भी हैं वो मैंने जो देखा है वो 8 या 10 हैं पाकिस्तान में जो इस तरह के एंकर जो बैठे हुए हैं, वो हर टीवी चैनल पे बैठे हुए अपना ज्ञान बांट रहे हैं। और सेम थिंग अब इंडिया के बारे में बात कर लूँ, वो छोटी छोटी लड़कियां बिठाई हुई हैं, अच्छी हैं वैसे देखने में, बुरा ना मनाना भाई, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। अब वो जो चीख रही हैं जिस अंदाज से, एक आध का तो मैंने देखा कि बस आज तक पे जिस अंदाज से वो चीख रही थी, मैंने कहा इसका सांस ही ना बंद हो जाए।
वो जज्बाती, और फिर वो कौम को उभारना, और वो नारे, इधर पाकिस्तान जिंदाबाद, उधर जय हिंद। अरे यार कोई प्रोडक्टिव काम कर लो बॉस, कोई प्रोडक्टिव काम कर लो। कितने मैन आवर्स इन 5 दिनों में या 7 दिनों में, या जब से ये हादसा हुआ है, वो क्या नाम है। और मैं इंडियन आवाम से भी कहूँगा, भाई उन कश्मीरियों का भी सोचो, हैं तो वो भी किसी के माँ बच्चे और बेटे। और अगर तुम अपने दिल्ली में सुकून की सांस से रह रहे हो, या कलकत्ता में या बॉम्बे में बॉलीवुड की मूवीज़ एंजॉय कर रहे हो, उस कौम का क्या कसूर है, उन कश्मीरियों का क्या कसूर है। फोक्स यहाँ से देखें व्यू, वाह मैन, इट लुक्स सो ऑसम। ये देखें बतख देखें। मुझे नहीं पता कि ये व्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एक हाथ अब जेब में डाल लिया, जिससे मैं अपने आईफोन को कंट्रोल कर रहा था। तो ये व्यू है तो उन कश्मीरियों का भी सोचो। पाकिस्तान की वो शहरग है कश्मीर, क्या नाम है, इंडिया का वो टूट रंग है, और रंग सारे कश्मीरियों के टूट रहे हैं। नस्लें तबाह हो गई इस चक्कर में। I met one of the guy, one was a kid. मुझे उस पर तरस आ रहा था। He was hardly 21 years old. कश्मीरी था बच्चा। वो पश्मीना वगैरह आप लोगों का कुछ होता है, तो उसका शो के सिलसिले में वो चाइना आया हुआ था। तो मैंने कहा यार बच्चा तुम्हारे तो ये पढ़ने के दिन थे। तो बकौल उसके कि भाई माई डैड गॉट शॉट एंड आई वाज द ओनली सन इन द हाउस। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और फिर मैं रियाद गया, और मेरे 5 लाख रुपए लगे इंडियन वीज़े के चक्कर में, मेरा वहाँ कुछ हो नहीं पाया। अब मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें भी मेरे 4-5 लाख लग गए हैं। और मैं लेके गया था शो में, मेरा जो है ना नुकसान हुआ है। और एक चीज़ मुझे पड़ी $100 की रही है, यहाँ आके सारा शो का किराया ये वो तू मैं, और ये चाइनीज़ जो है इतने वो है, कोई $40 दे रहा है, कोई $30 दे रहा है इस शो के अंदर। आई मीन दीज किड्स, उनके टाइम पढ़ने के हैं और वो पत्थर उठा रहे हैं। और इसी तरह जो 5 से 7 लाख इंडियन जवान हैं, वो क्या शौक से वहाँ पर बैठे हुए हैं? आई डोंट थिंक सो। लेकिन बस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, दे हैव टू फॉलो दोस रूल्स, द ऑर्डर्स, क्योंकि उनको अपने बच्चों को फीड करना है। क्या ये साइकिल एक चली हुई है, और ये मौत की मंडियाँ बनी हुई हैं, मौत की और असलहा की। ओके फोक्स, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जब अंदर दाखिल होऊंगा तो दिखाऊंगा कि किस तरह की लाइनअप होती है। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो कैमरे को अपनी तरफ कर लूँगा। देखता हूँ कब मकाम आता है मुझे इसको बंद करने का। ये देखिए माहौल बना हुआ है कॉफ़ी शॉप का, कॉफ़ी की खूबसूरत खुशबू आ रही है। ओह मैन, दैट फील्स सो गुड। या क्या नाम है, जब तक मैं इसके पीछे हूँ किसी को नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये तो मोस्टली लोग जो हैं बुढ़े हैं, क्योंकि जॉब वाले तो इस वक्त निकल जाएंगे। मगर चले आपको यहाँ का भी नज़ारा करवा ही दूँ आज। लेकिन आई एम सोक्ड, I am soaked in the snow. ये कनाडा का सुबह के वक्त एक नशा होता है। टिम होटल्स पे पूरे कनाडा में सब लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होंगी। लेकिन इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है कॉफ़ी की कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पीछे जो साहब है वो मुझे घूर के देख रहे हैं
क्योंकि कैमरे को आप ओपन तो रख सकते हैं लेकिन आप इस तरह नहीं। मैंने क्योंकि अपना एक सेटअप बनाया हुआ है तो दैट कुड बी अगेंस्ट द लॉ। आई डोंट नो। यस, यू कैन हेल्प मी। कैन आई हैव अ लार्ज कॉफी Yeah. एंड What's in the large coffee, sir? आई जस्ट नीड मिल्क। Milk. Okay, sure. That's nice. Good. Yeah. All right. Just a minute, my hands are too cold, so I got to take time to pull it out. It's not working. Oh my It's god. cold. No, it's very hot outside. Oh my gosh. Please. Yes, I think I got it. I'm sorry, ma'am. Okay. Here you go, $2. Okay. Thank you. You're welcome. Because one coffee was not enough. We all need coffee, you know? Yeah. I drop it. Hi, can I have you here, please? सॉरी फोक्स, मुझे आपका कैमरे को इस तरफ रखना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि ये मेरा स्ट्रिंग ऑपरेशन नज़र आए। ओह मैन, तो ये देख लें। मेरी सीट पे जब बैठना था सीट ऑलरेडी टेकन अप। लेट मी गो फ्रॉम हियर। तो चले फोक्स, मेरी कॉफ़ी तो हो गई मेरे पास। ये बिल्डिंगें देखें, ये लग्जरी बिल्डिंगें हैं। ये भी सारी ये ब्रांड न्यू बिल्डिंग बनी है। लाइन से सारे जो है ना 4 वो बिल्डिंगें यहाँ पर बननी है। 3 बन चुकी हैं, चौथी बन रही है। वो टाउन हाउसेज हैं, स्टैक टाउन हाउसेज जो उस तरफ सामने नज़र आ रहे हैं लाइट के पीछे। ये $8 लाख के, उनकी मेंटेनेंस फीस भी है। अब लोग मुझे देख के, मैंने एक हाथ में मैकडॉनल्ड का कप पकड़ा हुआ है जिसमें मेरा कैमरा सेट है और एक हाथ में मेरे टिम हॉर्टन है। पब्लिक देख के हंसेगी कि ये बंदा 2 कॉफ़ियाँ पी रहा है। देखिए फोक्स, मेरा काम है आप लोगों को दिखाना। ये 3 बिल्डिंग हैं, ये लग्जरी है। ये चौथी शायद इनकी ही बिल्डिंग है, ये नहीं इनका हिस्सा नहीं है। ये 50 एग्लिंटन ये सेपरेट। तो ये 3 जो है ना किंग्स बार गार्डन और ख़ूबसूरत बिल्डिंग हैं। अगर कभी अंदर जाएं तो यू विल बी सरप्राइज्ड। अच्छा माहौल है। यहाँ मोस्टली लोग जो है ना सिगरेट पीने वाले गाड़ी के अंदर सिगरेट नहीं पीते। अब ये गाड़ी खराब बचाने के लिए ये बाहर जो है पी के फिर अंदर बैठेंगे। अच्छा जी, और क्या है? वाह भाई, मेरी लंबी वॉक हो गई। ये भी देखें आप, देखें काम कोई नहीं रुका है, काम सारे चल रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सिर्फ मेरी जेब में हैं ग्लव्स, तो अगर मैं डबल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं बंडल्ड हूँ प्रॉपर और मुझे जो है ना किसी किस्म का कोई सर्दी नहीं लग रही। हालांकि इस वक्त मेरे हिसाब से -4-5 तो होना चाहिए। हवा कम चल रही है इसलिए चिल कम है हवा में। जब मैं घर से निकला था तो उस वक्त तो काफ़ी पड़ रही थी तेज़, लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है।
अच्छा जी, एक तो ये इसकी कश्मीर की बात कर ली। आई होप कि अल्लाह करे कि ये सारा मामला जो है जल्द से जल्द, हर एक ने अपने जज्बाती शौक़ पूरे कर लिए। मोदी साहब ने भी अपनी आवाम को खुश कर दिया, इमरान साहब ने भी अपनी ज़बान का पास कर लिया। वो 3 बंदे जो LOC के ऊपर मरे पाकिस्तानी साइड के, जो BBC ने दिखाया है, और उनके घरों के तो चिराग बुझ गए ना। मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ हमेशा कि हम लोग बड़े नहीं होके दे रहे। वी आर स्टिल द वे वी वर बॉर्न राइट फ्रॉम द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस चक्कर में हमने पता नहीं पूरी दुनिया से कहाँ से कैंडियाँ ख़रीद के खा ली। पाकिस्तान भी खूब कैंडियाँ ख़रीदता है, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से, कभी किधर से उधर से, और इंडिया भी खूब टॉफ़ियाँ ख़रीदता है इधर उधर से। पता लगा वो लंबी वाली जो रिज़ाइल मारे थे वो इसराइल के लंबे लंबे पॉप्सिकल थे जो उन्होंने भेजे थे। तो फ़ायदा किसको हुआ? इसराइल को हुआ, इंडिया को हुआ, या पाकिस्तान को हुआ? फ़ायदा तो इसराइल को हुआ ना। उसके पॉप्सिकल बिके जो उन्होंने बालाकोट पे गिराया है। बालाकोट क्या है वो यार, पे गिराए। चलें छोड़ें यार इस टॉपिक को, कोई और बात करते हैं। यह प्लाज़ा एक है, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बना चुका हूँ। ये हमारे मोहल्ले को लगता है। एक साहब ने कहा था कि मुझे ओशन की क्या नाम है बना के दें। तो ओशन जो है ना, ये सेकंड कप के पीछे वाली पूरी बिल्डिंग जो है प्लाज़ा के उस तरफ, पार्किंग लॉट के उस तरफ, वो ओशन है। बेसिकली जो बड़ा चाइनीज़ सुपर स्टोर है। और ये प्लाज़ा जो है इन्होंने इसको अभी रीमॉडल किया नए सिरे से। ये देखें फोक्स, आपको निशान नज़र आ रहे होंगे वॉकवे पे, कितनी दुनिया जो है सुबह चल के जा चुकी है। तो लाइक आई सेड, काम यूजुअल चलता रहता है, काम कोई रुकता नहीं है। लेकिन आई एम ग्लैड आई एम फुल प्रिपेयर्ड। अभी वहाँ रख के अपने मैं ग्लव्स भी डबल कर लूँगा हाथ से, तो मेरा जो है ना, क्योंकि मुझे अब नहीं देखना कि कैमरे में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अच्छा आएगा तो लोड कर दूँगा, ऐसे ही हो तो अरे यार इसमें गिरने का खतरा है, क्योंकि नीचे जो आइस है वो स्लिपरी है बहुत। ये देखो, ज़िंदगी उसी तरह रवा दवा है। पूरा फुल ट्रैफिक है, फुल रश है, बस चल रही है। वो ओशन है सामने, शायद ग्रीन कलर का साइन नज़र आ रहा हो। तो कभी मैं अंदर गया तो आप लोगों को उसकी भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। इनके 3 स्टोर हैं या 2 हैं, एक ब्रैम्पटन में है, एक मिसागा में है। दैट्स व्हाट आई नो, मे बी समवेयर इन टोरंटो, आई हैव नो आइडिया। अब ये जो बस आई है सीधी, चूँकि ये रास्ता जो है पीछे ब्रैम्पटन की तरफ जा रहा है। जिस रोड के ऊपर हूँ मैं, ये हरंटारियो कहलाती है, और इसके नॉर्थ में ब्रैम्पटन है। तो ब्रैम्पटन से जो लोग आते हैं यहाँ पर, तो ये जूम क्या नाम है, ये शापर्स वर्ल्ड से इनका हब है, वहाँ से चलती है। और ये मिसागा में स्क्वायर 1 पे बस का टर्मिनल है, ये वहाँ चली जाएगी। ये मिसागा की बस थी, और वो जो थी ना लाल रंग की, आई मीन ग्रे एंड लाल से जो लिखा हुआ था, अभी चल के गई थी, ये भी शायद मिसागा की ही है। अब ये भी बड़े वो लोग हो गए, सियाड़े हो गए, नए से नए कलर मार रहे हैं बसों पे, अच्छी लगता है। ये मोहल्ले का मिडल ईस्ट में जो बकाले होते हैं, हमारे यहाँ जो परचून की दुकान होती है या करियाना होता है, जो या गांव में हट्टी होती है, तो ये राबा 24 है आवर्स का है, ये 24 घंटे चलता है। इसमें मोस्टली जो है मुझे अरबी नज़र आते हैं, ये गालिबन लेबनीज़ हैं, लेबनान के। और ये तो उनके एम्प्लॉय ज़्यादातर मुझे अरबी नज़र आते हैं। अब मुझे इंडियन स्टूडेंट्स भी नज़र आते हैं इसमें,
फोक्स में यहाँ रख के डबल ग्लव्स करूँगा। लॉटरी देख लें 649 13 मिलियन की है इस वक्त, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। और लाटो मैक्स जो है 10 मिलियन की है। ये अगर डबल हो जाएगा तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा। ये देखो, मैंने पहले सिंगल पहना था, अब मैं इसको डबल कर रहा हूँ। चलें साथ, बस कैमरे के साथ, ये डबल ग्लव्स के साथ ये होता है कैमरा संभालना मुश्किल है। ये है लाटो मैक्स 13 मिलियन और 10 मिलियन की। हाँ, इसलिए कर रहा हूँ कि सर्दी है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे हाथ शल हो गए से सिंगल ग्लव्स की वजह से। देख लीजिए, मोहल्ले की दुकान है। सुबह सुबह टॉयलेट पेपर शायद ख़त्म हो गए घर में। ये ऊपर की बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। अब मुझे कैमरा मेरा पकड़ा नहीं जा रहा। मैन, ये शौक भी क्या होता है। बर्फ़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है अब, तो अब मैं जो हूँ ना, जिस हिसाब से मेरे हाथों की हालत है, तो मैं यहाँ कॉफ़ी रख के इस कैमरे को बंद करके जेब में डालूँगा, नहीं तो मेरे हाथ जो है ना फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। वो बेवकूफ़ी ये की कि मैंने सिंगल वो रखा था। मैं इधर पे कॉफ़ी गिरेगी तो नहीं मेरी? नहीं गिर जाएगी। और इसको मैं कहाँ रखूँ कॉफ़ी को? चले फोक्स, मैं इसको किसी तरीके से कैमरे को बंद करता हूँ और जेब में हाथ डालता हूँ, क्योंकि ये इस गिविंग मी लिटिल बिट हार्ड टाइम। हाथ मेरे बहुत शल हो गए हैं बिकॉज ऑफ द सिंगल ग्लव्स।